खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी ब्रह्मैमी की, जिसे इंडियन पेनी वर्ड भी कहते हैं, और हम समझेंगे इसकी दिलचस्प यूनानी खसूसियात को। अब देखें, ये तो एक आम सी जड़ी बूटी है, थोड़ी तेज खुशबू वाली। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इसे दिमाग और अहम आज़ा के लिए इतना ज़बरदस्त टॉनिक क्यों माना जाता है। आए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इसके हैरान अंगेज इस्तेमाल को समझने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर ये पौधा है क्या। तो चलिए सबसे पहले इसकी शनाख्त से शुरू करते हैं। यूनानी तिब के मुताबिक इसकी माहियत यानी इसकी फिजिकल नेचर कुछ ऐसी है कि ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी पतली पतली शाखें सीधी जड़ से निकलती हैं। इसके पत्तों में एक तेज सी खुशबू और जायका थोड़ा कड़वा सा होता है। और हाँ, एक खास बात यह है कि इसका कोई हिस्सा ज़ाया नहीं होता, पूरा का पूरा पौधा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसका बोटानिकल नाम है हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका। आमतौर पर इसे इंडियन पेनीवर्ट कहते हैं, और दूसरे नामों में जरम्ब, ब्रह्मी और थलकर्मी शामिल हैं। और इसका फैमिली ग्रुप है एपियासिए। तो ये मिलती कहाँ है? कुदरती तौर पर ये हिंदुस्तान में दरियाओं के किनारों पर और जो नम इलाके होते हैं ना, वहाँ उगती है। अब आते हैं यूनानी तिब के एक बुनियादी तस्वुर की तरफ, जिसे कहते हैं मिजाज या टेम्परामेंट। देखें, इस नज़रिए के मुताबिक हर चीज़, चाहे वो जड़ी बूटी हो या इंसानी जिस्म, उसकी अपनी एक ख़ास फितरत होती है। तो आएं देखते हैं कि ब्राह्मी का मिजाज क्या है। तो यूनानी सिस्टम कहता है कि ब्रह्मी का मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिस्म में गर्मी और खुश्की पैदा करने की इसमें एक मोतदल सी सलाहियत है, और बिल्कुल यही खासियत बुनियाद बनती है कि ये जिस्म पर असर कैसे करती है। तो इस गर्म और खुश्क मिजाज की वजह से ये जड़ी बूटी जिस्म पर क्या असरात डालती है? आएं अब इसके बुनियादी अफ़ाल यानी इसके एक्शंस को समझते हैं। ब्राह्मी का सबसे बड़ा और सबसे ख़ास फ़ायदा, जिसे यूनानी में कहते हैं नफ़े ख़ास, वो ये है कि ये मुक़व्वी दिमाग है। सीधे अल्फाज में दिमाग के लिए एक बेहतरीन टॉनिक। तो दिमागी टॉनिक होने के साथ साथ ये दिमाग को रेगुलेट भी करती है, याददाश्त को बेहतर बनाती है, यानी निस्यान को दूर करती है, तबीयत में फरहत पैदा करती है, बीनाई को ताकत देती है, और हाँ, जिस्म के जितने भी अहम आज़ा हैं उन सबको तक़वियत पहुंचाती है। तो ये तो हो गए इसके अफ़ाल यानी इसके एक्शंस, लेकिन अमली तौर पर इसका मतलब क्या है? आएँ अब देखते हैं कि यही खुसूसियात किस तरह इसके रिवायती इस्तेमालात की बुनियाद बनती हैं। ये कनेक्शन बहुत सीधा सा है। देखें, चूंकि इसका काम दिमाग और हाफजे को ताकत देना है, तो इसे इस्तेमाल भी दिमाग और हाफजे की कमज़ोरी यानी ज़फ़ दिमाग और हाफजा के इलाज के लिए ही किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक और मिसाल देखें। इसका एक काम मुक़व्वी बसर है, मतलब आंखों के लिए टॉनिक। तो जाहिर है इसे ज़ैफ़ बसर यानी बेनाई की कमज़ोरी में इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी तिब का यही जो लॉजिकल सिस्टम है ना, यही इसे ख़ास बनाता है। इसके दूसरे रवायती इस्तेमालात में देखें तो निस्यान यानी भूलने की बीमारी, जुनून और मेलनकोलिया यानी गहरी उदासी जैसी दिमागी हालतें शामिल हैं। फिर इख्तिनाकुर रहम यानी हिस्टीरिया और जरियान का इलाज भी इससे किया जाता है। और आखिर में आएँ इसके इस्तेमाल से जुड़े कुछ अहम प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर बात करते हैं, मतलब द फाइन प्रिंट। रिवायती तौर पर इसकी जो डोज है या मिक़दार खुराक, वो 3 से 5 माशा यानी तकरीबन 3 से 5 ग्राम तजवीज़ की जाती है। यूनानी तिब में बैलेंस का तस्वर बहुत अहम है। देखें, ब्राह्मी का एक मुज़िर असर यानी एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि यह मुक़य्या हो सकती है, मतलब इससे कै आ सकती है। अब इस असर को ठीक करने के लिए इसका मुसल्ले या करेक्टिव है काली मिर्च यानी फिलफिल सिया, और अगर कभी ब्राह्मी ना मिले तो इसके बदल या सब्स्टिट्यूट के तौर पर आंवला या दारचीनी इस्तेमाल की जा सकती है। और दिलचस्प बात पता है क्या है? जदीद साइंस भी इसकी रिवायती हिकमत को तस्लीम कर रही है। रिसर्च ने इसमें एजिएटोसैकाइड और ब्रामानाइन जैसे कई एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की निशानदेही की है, और यही अज्जा इसकी दिमागी सेहत और दूसरी खुसूसियात को एक साइंसी बुनियाद फराहम करते हैं। और ये सब कुछ हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जदीद साइंस यूनानी जैसे रिवायती तिब्बी निज़ामों की गहरी समझ से आखिर क्या सीख सकती है। ये सवाल कदीम हिकमत और जदीद तहकीक के दरमियान एक पुल बनाता है और मुस्तकबिल में सेहत के लिए नए दरवाजे खोल सकता है।